बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए आज हम लोग कुछ ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जो कि बहुत विशेष फल देने वाला, विशेष लाभ देने वाला। तो आज के सत्संग में हम लोग इसका लाभ लेंगे। महाराज जी, श्रावण मास का महात्म्य क्या है, बताइए। आइए हम लोग आज के सत्संग में श्रावण मास का महात्म्य, एक भक्त पूछना चाह रहे हैं कि श्रावण मास का महात्म्य क्या है, तो जरा हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। श्रावण मास में महात्म्य जानने के पहले 2 शब्द भगवान नाम संकीर्तन, इसके पश्चात आगे विषय पर चर्चा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। आइए जरा श्रावण मास का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है पूजा पाठ के लिए, भक्ति भाव के लिए, भजन के लिए, जरा इस पर आज चर्चा होगी। हम लोग श्रवण करते हैं कि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ के पास सृष्टि का सारा कार्यभार विष्णु भगवान जो है तो सौंप देते हैं और स्वयं चौमासा के लिए चले जाते हैं। जैसे राजा बलि के यहाँ भी 4 महीने जाकर के विष्णु भगवान स्वयं पहरा देते हैं और अपने सृष्टि का सारा कार्यभार भगवान भोलेनाथ के ऊपर सौंप दिया करते हैं। तो इस कारण से श्रावण मास यानी चतुर्मास के अंतर्गत भजन भाव किया गया। विशेष करके श्रावण मास में, वो भी श्रावण मास भी हो, शिव जी का भजन भी हो, शिव जी का पूजन भी हो और विशेष सोमवार का दिन भी पड़े, यानी शिव जी का पूजन भी करना है, रुद्राभिषेक करना है, जिस भी तरह से या स्वयं अपने से कर लेना है, उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ाना है, पूजा पाठ, अक्षत पुष्प, धूपबत्ती, जो भी आपके पास भोग की सामग्रियाँ हैं वो पूजा पाठ करके बेलपत्र चढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। तो श्रावण मास भी हो, शिव जी का पूजन भी हो और सोमवार भी हो। यह एक तरह से एक त्रिवेणी के रूप में, जिस तरह से तीर्थराज प्रयाग में हम लोग जाते हैं और माघ महीने में त्रिवेणी में स्नान करते हैं और अक्षय पुण्य के फल की प्राप्ति करते हैं, ठीक इसी तरह से श्रावण मास में भी एक त्रिवेणी तैयार हो जाती है हमारे आपके पूजन पाठ से। जैसे शिव जी का भजन, शिव जी का पूजन श्रावण मास और सोमवार का दिन भी हो, फिर क्या पूछना है। इस तरह से सोमवार के दिन और श्रावण मास में 1 महीने के अंतराल यदि भगवान भोलेनाथ का भजन भाव किया जाए तो मानव के स्वयं की मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ति करते हैं और उसको अक्षय पुण्य, अक्षय सुख की प्राप्ति कराते हैं भगवान भोलेनाथ। जैसा कि कहा गया, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, शंकर जगत बंदी जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, गुरु पितुमा तुम महेश भवानी, प्रणबहु दीन बंधु दीन दानी, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धस्तम ईश्वरम। तो इस तरह से
यदि हृदय में स्थित आत्मा और परमात्मा को समझना है तो गुरु पितुमात महेश भवानी प्रणवो दीनबंधु यानी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपम ज्याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध ईश्वरम। इस तरह से भगवान भोलेनाथ का श्रावण मास में और सोमवार का दिन भी हो तो थोड़ा सा भी भजन भाव कर लिया जाए तो अत्यंत कई गुना फल प्राप्त होता है। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ बोलिए शंकर भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।